हेलो दोस्तों, होप आपका ट्रेडिंग डे आज का अच्छा रहेगा। देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या हो सकता है। अगर आप निफ्टी देखोगे तो हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि निफ्टी अभी भी बुलिश जोन में ही है, कोई बेरिश साइंस है नहीं। एंड एग्जैक्टली मार्केट पिंक लाइन के वहां से अप साइड में भी जा रहा है। एंड देन RSI 60 भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सो डेफिनेटली नाउ मार्केट के लिए क्या है, अभी भी कंसोलिडेशन जोन में ही है। निफ्टी को 900 के अबव जाना पड़ेगा टू टेस्ट द ऑल टाइम हाई। टिल द टाइम निफ्टी वी वुड बी इन अ कंसोलिडेशन जोन, पर एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है अभी राइट नाउ इन द निफ्टी। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस ऑन टू द मार्केट। लोअर साइड पे पिंक लाइन, उसके बाद 20 में एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आप मार्केट प्रोफाइल देखते हो तो मार्केट प्रोफाइल में क्लियर क्लियर दिख रहा था कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, ऊपर रेजिस्टेंसेस है, नीचे सपोर्ट है। तो मार्केट आज ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट एक ऊपर की तरफ गया और एग्जैक्टली सिंगल पिन के आसपास पूरा दिन टाइम वेस्ट करता रहा। अगर आप देखोगे तो जो हाई था 19831, उसी के आसपास मार्केट ने हाफ एन आवर, सॉरी 3 आवर्स के अराउंड अराउंड 3 आवर्स इसी हाई के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। एंड इन द एंड एट द क्लोजिंग मार्केट वो रेजिस्टेंस तोड़ के नए रेजिस्टेंस के आसपास जाके वेट कर रहा है। अब ये नया रेजिस्टेंस क्या है, तो ये नया रेजिस्टेंस लास्ट टाइम का सिंगल प्रिंट था, जहां पे इस थर्सडे सेलिंग देखने को मिला था। तो एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके मार्केट अभी रुका हुआ है। डेफिनेटली इसके अबव जाएगा तभी मार्केट नेक्स्ट लेवल्स पे जा सकता है। अभी मार्केट के लिए दीज आर द मेन रेजिस्टेंसेस दैट यू सी अराउंड 19960 फ्रॉम अ मार्केट प्रोफाइल स्टैंड पॉइंट। अगर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे तो आज मार्केट का प्रोफाइल अच्छा था, ऑर्डर फ्लो अच्छा था। मार्केट्स अराउंड 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास क्लोज हुआ है एंड बहुत सारे बायर्स भी आज देखने को मिले थे। बट मार्केट में आज मोमेंटम नहीं था, सो एक स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम के साथ निफ्टी ने आज ट्रेड किया था। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी ने भी एक सपोर्ट लिया RSI 60 के आसपास, और 30 अपना जो 20 सपोर्ट होता है उसके आसपास, और पिंक लाइन के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया है। नाउ अगर आप ऑर्डर फ्लो के आसपास बारे में देखोगे तो ऑर्डर फ्लो में मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, जो हमने डिस्कस किया था, एक यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था 14600, उसके आसपास, और वहां से मार्केट ने अपसाइड के के लिए मोमेंटम दिया है। आज मार्केट ने एक वीक जोन बनाया है, तो मैंने वीक जोन का एरिया यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करके रखा है 45840 से लेके 45732। ये एक वीक जोन मार्केट ने बनाया है। अगर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे आज, तो बैंक निफ्टी का ऑर्डर फ्लो काफी पॉजिटिव था, इसलिए और ये 7500 के अबव था, तो मार्केट एक 7500 के अबव होने की वजह से मार्केट डे के हाई के आसपास क्लोज हुआ है। बट अपना व्यू अभी भी कंसोलिडेशन का है, क्योंकि ऊपर की तरफ देखोगे तो सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस है। सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस 45960 से लेके 46123। सो ये 200 पॉइंट्स के आसपास का सिंगल प्रिंट है ऊपर की तरफ। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक वी विल नॉट लुक फॉर अ बिगर अपसाइड इनटू द मार्केट। तब तक मार्केट मोस्टली कंसोलिडेट ही करना चाहिए। एंड अगर आप देखोगे तो ये एरिया है, उसके बाद ही मार्केट एक बड़ा अपसाइड के लिए रेडी होगा। तो ये हमने डिस्कस भी किया है, 46200 220 के अबव ही हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन के बारे में एक पोजिशनल लॉन्ग पोजीशन के बारे में बात करेंगे। फॉर नाउ इंट्राडे मूवमेंट्स ले लो, और सीधे साधे छोटी छोटी चीजें एंड स्कैल्पिंग जो तुम्हें हेल्प करेगा। लोअर साइड पे अगेन गाइस सिंगल प्रिंट है 45 250 से लेके 45 290, एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। 45 275 से लेके 45 285, सो ये 10 पॉइंट का सपोर्ट तो बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, और अगर आप देखोगे ओवरऑल तो आज काफी पॉजिटिव के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। अगर आप देखोगे तो 45800 के आसपास 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स भी बाय हो चुके हैं। तो ये लेवल मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट करेगा ये लेवल के आसपास। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाइंग काफी हुआ है ये लेवल के आसपास, 1100 कॉन्ट्रैक्ट, 1000 कॉन्ट्रैक्ट। सो ये जोन जो है काफी अच्छा बाइंग जोन था। तो कल देखते हैं यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो वी विल लुक एट अ फिन निफ्टी। तो ऊपर का एक वीक एरिया है फिन निफ्टी में, आई हैव मार्केट ऑलरेडी 20580 से लेके 20528 के बीच में। सो एक वीक एरिया है एंड ऊपर सिंगल प्रिंट्स है। तो गाइज कल सिंगल प्रिंट है, कल एक्सपायरी है। अगर गलती से कल मार्केट फिन निफ्टी 20680 के अबव सस्टेन करने लगता है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम कल फिन निफ्टी में देखने को मिलेगा। लोअर साइड पे ये जो लेवल है 2352 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा।
फिन निफ्टी ने भी यू नो ये एरिया सॉरी सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये एरिया एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट है जहां से आज एंड में फिन निफ्टी ने बाउंस किया था। सो फिन निफ्टी आप देख सकते हो। कल हमने बात किया था एचडीएफसी बैंक ये लेवल के आसपास सपोर्ट ले सकता है, तो आज एग्जैक्टली एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो आईसीआईसीआई बैंक काफी एक्सिस बैंक काफी वीक था। आईसीआईसीआई बैंक काइंड ऑफ अ साइडवेज के साथ आज क्लोज हुआ है। इंटरेस्टिंगली नाउ एसबीआई अगेन इन योर रडार। अगर आप देख रहे होंगे हम काफी दिन से ट्रैक कर रहे हैं और एसबीआई यही लेवल के आसपास इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो आज अगर ये कल इसको ब्रेक करता है, आई थिंक इसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो कीप एन आई, एक अच्छा खासा मोमेंटम रिजल्ट के पहले हम लोग बैंक्स में देखने को देख सकते हैं। कोटक बैंक साइडवेज है तो ज्यादा बात नहीं करते। फेडरल बैंक एक छोटा सा छोटे से एरिया में आज ट्रेड किया है, तो देखते हैं कल फॉलो थ्रू मिलता है कि आइदर साइड, आइदर लोअर साइड। और ये आईडीएफसी फर्स्ट अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट लो आज सिंगल प्रिंट था, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम सिंगल प्रिंट के बाद देखने को मिला। उस फर्स्ट लो सिंगल प्रिंट था, देन सेकंड बार ये सिंगल प्रिंट ब्रेक किया और उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम। इसका लॉट साइज बहुत ज्यादा है, तो गाइज यू कैन अर्न ह्यूज with this concepts. Bajaj Finance everything is sideways. ये स्टॉक्स अलग ही मूड में है। इट्स गिविंग so good returns to everybody, so I think enjoy the benefits and reap it. TCS ने एक सिंगल प्रिंट बनाया है। आई कैन गिव यू द नंबर्स। 35 34 16 से लेके 34 30 ये लेवल के बीच में एक सिंगल प्रिंट बनाया है, तो यू कैन लुक एट फॉर टुमारोज ट्रेड। सेम फॉर इफ यू आर ट्रैकिंग मारुति, मारुति में सिंगल प्रिंट बना हुआ है 1937, सो 9733 से लेके 9737, सो 4-5 पॉइंट का ही सिंगल प्रिंट है। तो गाइज यू कैन कीप एन आई। आज इंपॉर्टेंटली आज हमने ट्रेड लिया था अशोक लेलैंड में। इंट्राडे सिंगल प्रिंट इसी लेवल के आसपास बना था, वहां से 2-4 रुपए का एक मोमेंटम देखने को मिला। और ये स्टॉक हम काफी दिन से अपने रडार में है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम की तरफ ये मूव कर सकता है। कल इसने भी 2 सिंगल प्रिंट्स बनाए हैं। पहला सिंगल प्रिंट है 183 से लेके 183.35, सो 183.40, तो 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। और यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट ऑलरेडी बनाया है विच इज 184.80 से लेके 185.20, सो अराउंड 50-60 पॉइंट्स का सिंगल प्रिंट्स। एल ने भी क्लोजिंग के वक्त एक अच्छा खासा सिंगल प्रिंट के साथ क्लोजिंग दिया है, तो यू कैन लुक फॉर एल टुमारो। अगर आप टाटा पावर देख रहे हो तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट का हाई है, उसके बाद पूरा दिन कंसोलिडेशन कर चुका है। बट 244 से लेके 244.3 ये लेवल टाटा मोटर्स सॉरी टाटा पावर्स दिखा सकता है। ये हम लोग काफी दिन से चर्चा कर रहे थे, बट इन द एंड वो लेवल आ ही गया। So I think that's in there, and I think one stock that we discussed heavily yesterday was the Bank of Baroda, and we said that Bank of Baroda made a single print. तो अगर आप देखोगे तो आज exactly लो सिंगल प्रिंट था और उसके बाद एक मोमेंटम देखने को मिला। मोमेंटम कैरी हुआ नहीं है, तो मे बी थोड़ा सा कंसोलिडेशन होके कैरी करेगा, बट स्टॉक अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में है। सो 202 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस लगा के इसको देख सकते हो। वी ऑलरेडी एंटर्ड एंड वी आर कैरिंग इट पोजिशनली, सो वी विल सी। अल्केम एक स्टॉक है, आई थिंक वी गॉट कमेंट्स ऑन दैट। सो बट देन अगर आप देखोगे अल्केम तो ओवरऑल काफी अच्छे से इसने सिंगल प्रिंट्स बनाने के बाद ये भी मूव हुआ है। अगर आप ये स्टॉक्स भी देखोगे तो ये सिंगल प्रिंट को कितना अच्छे से फॉलो किया है। आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली लो सिंगल प्रिंट था 3600 के आसपास, वहां से जो मोमेंटम दिया है 200-300 पॉइंट्स का मोमेंटम ये स्टॉक्स ने अभी भी दिया है। नाउ ये स्टॉक्स में काफी सिंगल प्रिंट्स बने हुए हैं, एंड अभी थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है क्योंकि ये स्टॉक है ना एक ऑल टाइम हाई के आसपास भी है। तो अगर मैं आपको अपना नॉर्मल एनालिसिस भी दिखाऊं ये स्टॉक के बारे में, तो एक जस्ट टू शो यू, ओके आई डोंट हैव इट हियर बट लेट मी शो यू, यू कैन सर्च ALKEM या। सो ये स्टॉक एक ऑल टाइम हाई के आसपास है, एंड अभी मुझे काफी बुलिश लग रहा है। जो जो भी पैरामीटर्स आई फॉलो, इट्स बुलिश इनटू ऑल द पैरामीटर्स। सो नाउ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज, लेट्स से इफ आई वांट टू ट्रेड ऑन दिस स्टॉक, आई विल लुक फॉर ऑल टाइम हाई क्रॉस, एंड वी विल carry this because this is a kind of a good investment stock as of now, as of current view. So overall एक काफी कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड मोमेंटम में जा रहा है। मंथली भी काफी पॉजिटिव है। ओनली सुपर ट्रेंड अगर आप देख रहे हो मंथली का, तो एक मंथली सुपर ट्रेंड है, बट उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एंड ओवरऑल ऑल द पैरामीटर्स दैट वी ट्रैक, इट इज डूइंग good into this. So I think a good stock
for some time, and we can see, and there are, if you are trading person, then you can see there are multiple single prints on the lower level. So third 3884, say, then 3903, so these are all single prints. अभी अगर देखोगे तो एक अच्छा खासा बुलिशनेस बना के अभी साइडवेज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप नौकरी देखोगे तो नौकरी भी अभी थोड़ा सा बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा 45 41 के आसपास ये स्टॉक के लिए, एंड वी कैन यू कैन यू गाइस कैन लुक फॉर दिस। आई थिंक थोड़ा सा मोमेंटम इसमें भी आ सकता है। लेट्स सी, हम लोग इसका नॉर्मल एनालिसिस करते हैं। इन्फो एज, आई थिंक ये कंपनी है इन्फो एज फ्यूचर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो अगर आप देखोगे तो मंथली पे अभी RSI 60 के रेजिस्टेंस के आसपास है, थोड़ा टाइम देना चाहिए इसको थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए। बट अगर आप डेली और वीकली देखोगे तो शायद इट इज लुकिंग गुड। या सॉरी, डेली में भी ये RSI 60 के आसपास रेजिस्टेंस के आसपास है, तो आई थिंक आई विल वेट फॉर मेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन अंटिल एंड अनलेस आई सी दिस हाई इज क्रॉस्ड ऑन टू द चार्ट्स। एंड वीकली में भी थोड़ा कंसोलिडेशन है, तो आई वुड प्रिफर इन अल्केम ऑन दिस, बट अल्केम नाउ एट ऑल टाइम हाई एंड काफी रैली कर चुका है, तो थोड़ा पॉज देने के चांसेस ज्यादा है। सो गाइज, I hope you understood what is happening, and thanks for watching our channel. Just saying the disclaimer that okay, the views shared here are only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. We are not responsible for loss due to content in the video. If you want to learn, let us know, but don't take any decision based on whatever views we have shared. Please do your own analysis before you take any trade or investment decisions. So guys, only education purpose के लिए ये system है. So guys, thanks for watching. I hope you like our content. Thank you. Bye bye.